सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली मनी इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली अकाउंटिंग जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। सो आप अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो कि हो जाओ भैया बिल्कुल सावधान। जीएसटी पोर्टल पर आया है एक नया अपडेट, और अगर नहीं दिया ध्यान तो आपका हो सकता है जीएसटी सस्पेंड। तो भैया फटाफट से चलते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर और आपको तुरंत देते हैं इसका अपडेट, और आप भी हो जाओ बिल्कुल एकदम से सावधान। तो चलिए सर, हम आ गए जीएसटी पोर्टल पे। मैंने करा हुआ है यहाँ पे लॉग इन, और लॉग इन करने के बाद मैं सर कहाँ पे आऊँगा, मैं आऊँगा सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज में आने के बाद सर मैंने क्लिक करा रिटर्न्स के अंदर। रिटर्न में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन। तो क्या है माजरा, क्या है गेम, समझते हैं यहाँ पे आके। इसमें सर हमने करा क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल ईयर को चूज करा। ये फंक्शन पहले से हमारे पास अवेलेबल था, आईटी टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन का हमारे पास पहले से ऑप्शन अवेलेबल था, बट इसमें कुछ अपडेट आया है जो कि आपकी आंखें खोल सकता है। सो फाइनेंशियल ईयर 21-22 करंट फाइनेंशियल ईयर मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने करा सर्च। जैसे ही मैं करता हूँ सर्च तो मेरे पास क्या आती है, एक वार्निंग आती है, बड़े बड़े अक्षरों में आप पढ़ सकते हैं इसको। रजिस्ट्रेशन कैन बी सस्पेंडेड एज द परसेंटेज डिफरेंस इन लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन जीएसटीआर 3B वेरीज मोर देन 10% विद दैट डिक्लेयर इन जीएसटीआर 1। जो आप जीएसटीआर 1 में लायबिलिटी डिक्लेयर करते हो और जीएसटीआर 3B में जो आप लायबिलिटी डिक्लेयर करते हो, उन दोनों के बीच में अगर 10% से ज्यादा का डिफरेंस है तो आपका जीएसटी हो सकता है सस्पेंडेड। एज वेल एज आईटीसी क्लेम्ड इन 3B, क्योंकि 3B में आप अपनी लायबिलिटी को भी डिस्क्लोज करते हो और साथ के साथ अपनी आईटीसी को भी क्लेम करते हो। तो आईटीसी और जीएसटीआर 2B जो कि आपके जीएसटीआर 1 सप्लायर ने फाइल करा उसके बिहाफ पे जनरेट होता है 2B, तो 2B और जीएसटीआर 3B की आईटीसी में भी अगर 10% से ज्यादा का डिफरेंस होता है तो आपका जीएसटी हो सकता है सस्पेंडेड। तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको अपडेट दिया गया है, तो उसके रिगार्डिंग आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ सर इसको ओके। ये वार्निंग थी, वार्निंग को हमने कर दिया भाई साहब ओके। वार्निंग को क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, पहले ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन मिलता है डिफरेंस इन लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड पेड। डिफरेंस इन लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड पेड, जो लायबिलिटी आपने डिक्लेयर करी और जो पेड की है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसके रिगार्डिंग बात चल रही है। तो यहाँ पर जो हम जीएसटीआर 1 के अंदर जो हम लायबिलिटी डिस्क्लोज करते हैं और जो जीएसटीआर 3B में हम लायबिलिटी पेड करते हैं, उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस होगा तो आपको पे करना पड़ेगा। पेमेंट के लिए यहाँ पे रास्ता दिया हुआ है मेक पेमेंट थ्रू DRC03, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के मिसमैच में मैं पेमेंट कर रहा हूँ। वहां पर आपके पास ऑप्शन आता है और उस ऑप्शन का यूज करते हुए आप पेमेंट कर सकते हो DRC03 के थ्रू, अगर यहाँ पे आपका कोई वेरिएंस आता है। इस पार्टी का शुरुआत में उन्होंने जीएसटीआर 1 में लायबिलिटी डिस्क्लोज कर दी थी, बट 3B में उन्होंने लायबिलिटी को पेड नहीं किया था, तो वेरिएंस था 3615 का। बट जैसे उन्हें पता लगा तो उन्होंने दिसंबर के मंथ के अंदर लायबिलिटी उनकी जीएसटीआर 1 में कम थी, बट जीएसटीआर 3B में उन्होंने पिछली लायबिलिटी को भी ऐड करके जो है वो जमा कर दिया तो 3615 पे। अब आप देखेंगे तो उनका डिफरेंस जो है वो है 0। बट ये एक बहुत छोटी सी फिगर है, आपको ऐसा ध्यान देना है इसके ऊपर बहुत ज्यादा। वैसे तो 27 कॉलम की फिगर है ये, और 27 कॉलम पढ़ते पढ़ते कोई फायदा है नहीं। मेन जो कंक्लूजन है वो समरी के अंदर ही आया हुआ है। ये ऑप्शन हमारे पास पहले भी यहाँ तक अवेलेबल होता था, टैक्स लायबिलिटी आईटीसी समरी, बट अब ये आपको एक एडिशनल पार्ट और मिल गया है, डिफरेंस इन लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड पेड। जो लायबिलिटी आपने डिक्लेयर की है जीएसटीआर 1 के अंदर और जो आपने लायबिलिटी पेड की है जीएसटीआर 3B के अंदर, उन दोनों के बीच में अगर शॉर्टफॉल होता है तो आपको पेमेंट करना है भाई साहब DRC03 के थ्रू। और अगर आपका वेरिएंस 10% से ज्यादा होता है तो आपको हो सकती है सर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट, और आपका जीएसटी हो सकता है कैंसल। तो एक ये बहुत बड़ा अपडेट था सर, इसके ऊपर कृपया करके ध्यान दीजिए। तो अब भैया सीधी सी कहानी ये निकलती है कि गलती करने का नहीं, गलती करते हो तो कहीं ना कहीं से भी सर प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। तो भैया अलर्ट रहें, वो रिटर्न को फाइल करने से पहले जो सावधानियां आपको लेनी चाहिए जिससे कि आप एरर फ्री रिटर्न फाइल कर पाओ, उस पर फोकस करें। वो बहुत सारे रास्ते हैं, हो सका तो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। बट बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है कि आपकी गलती बिल्कुल ना के बराबर हो सकती है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें अपनी रिकॉर्डिंग के ऊपर। तो वैसे तो हम ये सारी चीजें पेड कोर्स में बताते हैं, बट फ्री में भी डेफिनेटली हम बताएंगे। तो बहुत ही जल्दी ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें आप ध्यान देंगे कि जीएसटीआर 1 को फाइल करने से पहले कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देने हैं, साथ के साथ जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देने हैं। तो अभी के लिए भाई साहब जयराम जी की, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।